Good morning, everybody. I am Gavneet Kaur Pruthi, practicing clinical psychologist in New Delhi. Lot of time, most of the parents come to us and they complain that my child does not attend while studying. While studying, his attention goes towards the noises which are coming from the outside, or towards the things which are placed in the room, or towards the phone, the child goes to the washroom again and again while studying, rather than focusing on the studies in which he or she is doing. And parents also complain that my child remain disorganized. उसकी कभी पेंसिल खो जाती है, कभी रबर खो जाता है, उसे ये नहीं पता लगता है कि बैग में किस तरह की बुक्स डालनी है अगले दिन के लिए, उसकी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं, उसे कुछ बहुत केयरलेस रहता है, बहुत केयरफ्री रहता है कि मेरी चीज़ों को समेटने की बजाय. And these children also have difficulties related to behavior problems. That is, वो बहुत ज़िद्दी इरिटेबल हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं मानते हैं. जब पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि आपको स्टडी करना है, तो वो कोई ना कोई बहाना लगाते हैं कि हमें अभी स्टडी नहीं करनी, अभी हमारा खेलने का टाइम है, अभी हमारे दोस्त बुला रहे हैं. तो वो स्टडीज़ से दिल चुराने लगते हैं, मन को चुराने लगते हैं स्टडीज़ से. तो ये जो सब कुछ मैं बता रही हूँ, ये अटेंशन डेफिशिट डिज़ॉर्डर के सिम्टम्स हैं. हम में से बहुत पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पढ़ाई से मन इसलिए चुरा रहा है क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो बिहेवियर प्रॉब्लम एग्जिबिट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में उसको अटेंशन डेफिशिट डिज़ॉर्डर है. दैट इज़ द ब्रेन के जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल्स की जो एक्टिविटीज़ की जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस होती हैं वो अच्छे से बन नहीं रही होती हैं, इसलिए बच्चा अटेंशन नहीं लगा पा रहा होता है. और पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके बच्चे को ये सिम्टम्स नज़र आएँ तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को तुरंत संपर्क करें एंड कॉन्टैक्ट द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सो दैट दे कैन डू द असेसमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सी. असेसमेंट्स आर बेसिकली पेपर पेंसिल टेस्ट, कोई मशीन के टेस्ट नहीं होते हैं, so that they can do the assessments and see whether the level or whether the child comes under the attention deficit disorder. And if the child comes under the attention deficit disorder, it is a mild level of disorder, it is moderate, or is it a severe level of disorder. And accordingly when the diagnosis is made of your child, like for example, if a child has come to me and I have done an assessment by interviewing the parents and by interviewing the child, by observing the child, by giving some activities to the child to do in which the attention has to be focused, and I come to know that the child has attention deficit disorder, then I make a plan, I counsel the parents, I psychoeducate. का मतलब होता है कि मैं पेरेंट्स को ज्ञान देती हूँ कि ये डिज़ॉर्डर है और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है. बिना ट्रीटमेंट के आपके बच्चे में ये डिज़ॉर्डर ट्रीट नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता. और आई ऑल्सो वॉन्ट टू add in this that attention deficit disorder, in the attention deficit disorder we not only work alone, we also take help of the occupational therapists, we also take help of the special educators. Special educators are those people who have degree in special education, those who basically make the child sit at one place and give the strategies to the parents and treatment to the parents and the child to improve the attention of the child, so that the child academic areas does not get hampered. बहुत बारी ये देखा गया है कि जिन बच्चों में अटेंशन डेफिशिट डिज़ॉर्डर होता है उसके साथ साथ उन्हें पढ़ाई की एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ और डिज़ॉर्डर भी हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई की एरियाज़ में सबसे ज़्यादा अटेंशन लगाने की ज़रूरत होती है.
है, और हम अगर अटेंशन ही नहीं लगाए, हमारी अटेंशन इधर उधर जाती रहे, इधर उधर की चीज़ों में फोकस करते रहें, या पेंसिल की तरफ देखते रहें, पेंसिल से खेलते रहें, या रबर से खेलते रहें, या वॉशरूम जाते रहें, अगर हम अटेंशन ही नहीं दें जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम सबको ये पता है कि हमारी मेमोरी में वो चीज़ नहीं आएगी, ना हम फोकस नहीं करेंगे तो हम याद नहीं कर पाएंगे। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो वो पेरेंट्स को बताते हैं कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में किस तरीके से आपने इस बीमारी को ठीक करना है, किस तरीके से आपने पेशेंस बना के रखना है, किस तरीके से आपने बच्चे के बिहेवियर प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसमें आपने किस तरीके से बच्चे के साथ बिहेव करना है ताकि बिहेवियर प्रॉब्लम्स बढ़े नहीं, और अटेंशन प्रॉब्लम्स की वजह से अगर बच्चा इरिटेबल हो रहा है, अगर बच्चे में फ्रस्ट्रेशन, एंगर आ रहा है, उसमें भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। आई एम ऑल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन जनकपुरी इन न्यू दिल्ली. You can take help of me also, so that we can help you in managing the attention deficit disorder in your children. Now lastly I want to say that ये एक सेशन का काम नहीं है, इसमें कुछ महीनों के काम किए जाते हैं, कुछ महीनों तक काम किया जाता है, और इसमें एक स्पेशलिटी दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर की भी मदद ली जाती है, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई में हम अटेंशन को लगा पाएँ और बच्चे को बिठा पाएँ, और बच्चे को कुछ स्ट्रैटेजीज़ और कुछ रेमेडीज़ देकर उसकी अटेंशन की जो स्पैन है, उसको फोकस करने के जो स्पैन है, अटेंशन का जो स्पैन है, उसको हम बढ़ा पाएँ. So we should take care that these are all the symptoms in my child, and my child can be having attention deficit disorder, so I should go to the clinical psychologist and get the assessment done. Okay, first thing is identification of the symptoms in your child. Then the another step is diagnosis, that is assessment by the clinical psychologist, and the third thing is treatment by the clinical psychologist also, and special educator and other specialty people also. So this is the only message which I want to give you today to all the parents, that don't delay. If you find the symptoms in your child, come to the clinical psychologist including me, and take the treatment, take the necessary treatment at necessary time विच इज़ देयर, बिकॉज अगर टाइम निकल गया तो उसकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, बच्चा फेल हो सकता है, बच्चे को बार बार क्लास रिपीट करनी हो सकती है, स्कूल से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ सकती हैं, टीचर्स भी हो सकता है कि कोऑपरेट ना करें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर पेशेंट या चाइल्ड के साथ, बिकॉज वो अटेंड नहीं करता है क्लास में, इधर उधर देखता रहता है, इधर उधर दूसरों को छेड़ता रहता है. So this is the only message which I want to give to every parents today. And if you like my video, then please click the like button and share my video so that others can also be benefited by my video. And thank you so much.